अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू टीच प्रेप। जिस तरह आप लोग सब जानते हैं हमारे 90 यानी कि 89 सवालात हो चुके हैं। सवाल जवाब का सेशन प्लेलिस्ट में मौजूद है, प्लीज़ जाकर देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बगैर ना जाएं। चलिए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। हमारा 90वां सवाल से 120 तक करेंगे हम इसमें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 120 से 150 तक कर लेंगे कंप्लीट। चलिए 90वां सवाल है, इंशाई तर्ज के सवालात की जांच का मियार। इंशाई तर्ज के सवालात की जांच का मियार क्या कहलाता है? तो ये देखना है हमको। देखिए यहाँ पर क्या होगा, इंशाई तर्ज के सवालात की जांच का मियार क्या होगा? यकसा होगा। ए है ऑप्शन है यकसा होता है, बी ऑप्शन है यकसा नहीं होता, सी है मुश्किल होता है और डी है आसान होता है। तो क्या होता है ये हम देखेंगे। देखिए इंशा किसको बोलते हैं ये हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं। इंशाई तर्ज के सवालात की जांच का मियार कैसा होना चाहिए ये हमको पूछ रहा है। तो इंशाई तर्ज के सवालात की जांच का मियार जो है बी ऑप्शन है यकसा नहीं होता, ये सही जवाब है। क्योंकि इंशाई तर्ज के सवालात की जांच का मियार जो है यकसा होता है, ये मतलब गलत जवाब है ये। तो इंशाई तर्ज के सवालात की जांच का मियार जो है यकसा नहीं होता, यानी कि अलग-अलग जवाबात आपको मिल सकते हैं। जांच जो है अलग-अलग तरीके से हो सकती है। 91वां सवाल है, देखिए कौन सी ज़बान तदरीस का ज़रिया होती है? ज़रिया होना चाहिए। कौन सी ज़बान तदरीस का ज़रिया होना चाहिए? ए है इलाकाई ज़बान, बी है मादरी ज़बान, सी है कौमी ज़बान और डी है बैनुल अक़वामी ज़बान। देखिए कोई भी ज़बान हो हमारी तदरीस का वो ज़रिया होती है। मगर मगर जो है हम जो लाशऊरी तौर पर जो सीखते हैं, यानी जो फितरी तौर पे जो हासिल होती है वो है हमारी मादरी ज़बान। तो मादरी ज़बान से ही तदरीस जो है होना चाहिए। तो मादरी ज़बान से ज़बान तदरीस का ज़रिया होना चाहिए, ठीक है। 92वां सवाल है, देखिए 92वां सवाल सॉरी 92 क्वेश्चन है, तदरीस कवायद का मकसद है। कौन सी तदरीस कवायद का मकसद है ये पूछना चाह रहा है यहाँ पर। ए है तलबा का सही बोलना कवायद का मकसद है क्या, और बी है सही लिखना मकसद है, सी है दोनों दुरुस्त है और डी है दोनों गलत है। देखिए कवायद का काम क्या मकसद रहता है कि कवायद रहती ही इसलिए कि सही प्रॉपर अंदाज में जो है हो सके, यानी कि स्ट्रक्चर्स होना चाहिए जुमले का, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जो रहता है, यानी कि इसम फेल मफूल वगैरह। तो तदरीस कवायद का मकसद ये है कि सही लिखना आना चाहिए बच्चों को। सही क्या आना चाहिए? लिखना आना चाहिए, ठीक है। 93वां सवाल है, 93 क्वेश्चन है, अंदाज़ा क़द्र इस्तिलाह है। अंदाज़ा क़द्र कौन सी इस्तिलाह है? देखिए हमने इससे पहले पढ़े थे। जामे इस्तिलाह है, बी है महदूद इस्तिलाह है, सी है जुज़ है और डी है कोई भी नहीं है। तो देखिए अंदाज़ा क़द्र क्या पे हमको डिपेंड रहना चाहिए कि ये हम इससे पहले जान चुके हैं कि अंदाज़ा क़द्र जामे इस्तिलाह है क्या? नहीं। अंदाज़ा क़द्र जो है महदूद इस्तिलाह है क्या? नहीं। बल्कि अंदाज़ा क़द्र जो है एक जुज़ है। तो सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, अंदाज़ा क़द्र इस्तिलाह जुज़ है, ठीक है। 94वां सवाल है, उर्दू लिखी जाती है। ए है बाएँ से दाएँ, बी है दाएँ से बाएँ, सी है ऊपर से नीचे, डी है नीचे से ऊपर। कितना आसान सवाल है देखिए। उर्दू हम कहाँ से लिखते हैं? हम उर्दू जो है उर्दू लिखी जाती है का सवाल है हमको। तो उर्दू हम कहाँ से लिखते हैं? बाएं से दाएं लिखते हैं या दाएं से बाएं लिखते हैं? हम देखिए उर्दू जो है दाएं से बाएं लिखते हैं। हम उर्दू क्या करते हैं? दाएं से बाएं लिखते हैं। बाएं से दाएं, दाएं कौन सा लिखते हैं? इंग्लिश लिखी जाती है दाएं, सॉरी बाएं से दाएं, ठीक है। तो उर्दू का सही जवाब ये हुआ। 95वां सवाल है, देखिए हमारा यहाँ पर उर्दू की पहली नस्री किताब है। उर्दू की पहली नस्री किताब कौन सी है ये आपको पूछा जा सकता है। याद रखिए उर्दू की पहली नस्री किताब है। ए है इब्नुल वक्त, बी है सबरस और सी है बाग व बहार और डी है तोता कहानी। तो सही जवाब है उर्दू की पहली नसरी किताब है सबरस, ठीक है। याद रहेगा इतना। उर्दू की पहली नस्री किताब क्या है? सबरस है, ठीक है। 96वां सवाल है, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? ए है वली दक्कनी, बी है मीर तकी मीर, सी है सौदार, डी है मीर दर्द। तो देखिए उर्दू का पहला अगर पूछा जाए ना आपको, तो पहला साहिब दीवान शायर है वली दक्कनी, ठीक है। समझ में आया? वली दक्कनी, मीर तकी मीर नहीं है, मीर तकी मीर सेकेंडरी है। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर है वली दक्कनी, ठीक है। 97वां सवाल है, देखिए उर्दू का पहला ड्रामा निगार।
ये सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। अभी आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये इजी लग रहा, मगर जब आपको पूछा जाएगा तो आप 1 मार्क्स गंवा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 97वां सवाल है, उर्दू का पहला ड्रामा निगार कौन है? तो उर्दू के पहले ड्रामा निगार कौन है? ए है आगा हश्र, बी है इम्तियाज अली ताज, सी है मिर्जा अदीब और डी है अशफाक अहमद। तो उर्दू के पहले ड्रामा निगार जो है आगा हश्र है, तो सही जवाब होगा आगा हश्र। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? वली दक्कनी है। उर्दू की पहली नसरी किताब कौन सी है? सबरस है, ठीक है। ये चीजें थोड़े अहम टर्मिनोलॉजीज है, इसको याद रखिए आप। 98वां सवाल है, बाबा उर्दू कहते हैं। ये तो बहुत ही आसान सवाल है। उर्दू बाबा उर्दू किसे कहते हैं? सर सैयद अहमद खान को, बी गालिब को, सी है ज़ौक़ को और डी है मौलवी अब्दुल हक को। तो आप बिल्कुल जो है गलत ऑप्शन की तरफ नहीं जाएंगे, सर सैयद अहमद खान समझेंगे आप लोग, ज्यादा सुनावा नाम है इसलिए, मगर ये गलत है। 98वां सवाल है, बाबा उर्दू किसे कहते हैं? तो बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक को कहते हैं, याद रखिए। 99वां सवाल है, देखिए सबरस लिखी किसने? सबरस क्या है? हमारी पहली नसरी किताब है सबरस, ठीक है, पहली नसरी किताब है। अब ये सबरस जो है लिखी किसने, हमको ये सवाल पूछा जा रहा है। ए है मुल्ला वजही, बी है मीर अमन, सी है हैदर बख्श हैदरी और डी है रज्जब अली बेग सरवर। तो सबरस जो है मुल्ला वजही ने लिखा है। सबरस की उर्दू की पहली नसरी किताब है और किसने लिखा है इसे? मुल्ला वजही ने लिखा है। अब 100वां सवाल है हमारा, 100th क्वेश्चन है, इस्लाह तलफ़्फ़ुज़ का काम करता है। ए है उस्ताद, बी है तालिब इल्म, डी सी है दोनों करते हैं, डी है दोनों नहीं करते हैं। तलफ़्फ़ुज़ की इस्लाह का काम कौन करते हैं? उस्ताद करते हैं, क्योंकि तलबा को तो तलफ़्फ़ुज़ का ज़्यादा इल्म नहीं होता, हम ही होते हैं उस्ताद जिसको हम सही बताते हैं और तलबा उसका सही तलफ़्फ़ुज़ करते हैं। तो इस्लाह तलफ़्फ़ुज़ का काम कौन करता है? मौल्लिम करता है, उस्ताद करता है, ठीक है। 101वां सवाल है, देखिए इमला के मायने हैं। इमला के क्या मायने हैं? देखिए इमला के मायने क्या हैं? हम जो है इमला पढ़ते लिखते, इमला मतलब इमला को ही बोलते तो हम उसे लिखते हैं। तो इमला के मायने क्या है? ए है देखकर लिखना, बी है ज़बानी लिखना, सी है हिज्जे करना और डी है ज़बानी पढ़ना। देखिए कितना आसान सवाल है। इमला के मायने क्या है? इमला के मायने ये है कि आपको जो है उस्ताद कुछ कहते हैं तो आप वो ज़बानी सुनकर फिर लिखते हैं, तो इसका जवाब है ज़बानी लिखना। इमला के मायने है ज़बानी लिखना। 102वां सवाल है, अल्फाज के गलत हिज्जों से साख्त बिगड़ती है। कौन सी साख्त बिगड़ती है? लफ्जी साख्त बिगड़ती है, बी है तरकीबी साख्त बिगड़ती है, सी है लफ्जी व तरकीबी साख्त है और डी है तीनों। तो कौन सा सवाल सही होगा यहाँ पर? जवाब सही होगा यहाँ पर, देखिए 102 का ऑप्शन डी सही लग रहा हमको कि अल्फाज के गलत हिज्जों से साख्त बिगड़ती है। लफ्जी साख्त भी अगर रहेंगी तो हाँ साख्त बिगड़ेगी, तरकीबी साख्त से भी बिगड़ेगी और लफ्जी व तरकीबी साख्त से भी बिगड़ेगी। तो यहाँ पर यानी कि सही जवाब हमारा है डी ऑप्शन के तीनों, ठीक है। तीनों जो है हमारा सही ऑप्शन होगा यहाँ पर, ठीक है। अल्फाज के गलत हिज्जों से साख्त बिगड़ती है कौन कौन से? ए से भी, बी से भी और सी से भी, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही है हमारा यहाँ पर कि तीनों, ठीक है। अब हम 103वां सवाल यानी कि 103वां सवाल देखेंगे। 130वां यानी कि हमारा सवाल है, देखिए तदरीस क़वायद के अहम फ़वायद है। तदरीस क़वायद के अहम फ़वायद क्या है? यानी कि कौन कौन से क़वायद की तदरीस से हमको फ़ायदे मिलते हैं। ए है मायने से शनासाई, बी है इज़हार ख़याल में हुस्न, सी है तहरीर में पुख्तगी और डी है तीनों। देखिए तदरीस क़वायद से हमको मायने से शनासाई भी मिलती, इज़हार ख़याल में हुस्न भी पैदा होता और तहरीर में पुख्तगी भी पैदा होती। तो सही जवाब है यहाँ पर डी, तीनों भी सही है। 104 देखिए अग्ज़ मायने का इक़दाम सबक के किस हिस्से में आता है? यानी कि हम जो है मायने का अग्ज़ करना हमारे कौन से इक़दाम सबक के हिस्से में आता है, ये हमको देखना है। ये है तमहीद में आता है, नहीं तमहीद में तो हम जो है डिस्क्रिप्शन लेते बच्चों से, पुरानी साबिक़ा मालूमात से बच्चों को जोड़ते नई मालूमात से और नए हम चैप्टर की तरफ बच्चों को लेकर आते। बी है क़िराअत इबारत, सी है तफ़हीम इबारत और डी है इआदा। तो सही जवाब हमारा यहाँ पर, सही जवाब देखिए अग्ज़ मायने बोल रहा है यानी कि तफ़हीम हो रही है हमारी, ठीक है। तो तफ़हीम इबारत यहाँ पर सही होगा। कौन से इक़दाम सबक के हिस्से में आता है अग्ज़ मायने करना? तफ़हीम इबारत के हिस्से में आता है। 105वां सवाल है, देखिए सेहत तलफ़्फ़ुज़ का इक़दाम सबक के किस हिस्से में आता है? सेहत तलफ़्फ़ुज़ का इक़दाम सबक के किस हिस्से में आता है?
ए है तमहीद, बी है क़िरात इबारत और सी है तफ़हीम इबारत, डी है इआदा। सेहत तलफ़्फ़ुज़ का इक़दाम सबक़ के किस हिस्से में आता है, मतलब किस हिस्से में शुमार होता है? तो इसका सही जवाब होगा देखिए क़िरात इबारत में, ठीक है, क्योंकि तलफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं हम, तलफ़्फ़ुज़ सही हो रहा गलत हो रहा इसको कर रहे हैं, यानी कि क़िरात इबारत कर रहे हैं। 106 आपके मुताबिक तालीम का मकसद क्या होना चाहिए? ये देखिए पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन हमको पूछे जाते हैं, मगर हमको एक शऊर के तौर पे इसको सॉल्व करना चाहिए। एक आपके मुताबिक तालीम का मकसद क्या होना चाहिए? इल्म फराहम करना चाहिए। इल्म फराहम करना तो हमारा बुनियादी मकसद है, मगर शख्सियत को परवान चढ़ाना, जी हाँ। सी है अच्छा शहरी बनाना, डी है माशरे की इस्लाह करना। देखिए हमारे मुताबिक तालीम का मकसद जो हम बच्चों को दे रहे हैं, तो सबसे अहम मकसद ये है कि हमको एक बच्चों को एक अच्छा शहरी बनाना है। तो हमारा अच्छा शहरी बनाना यहाँ पर सही ऑप्शन हुआ। 107वां सवाल है, देखिए भाई बहन वालिदैन और असातिज़ा बच्चों की किस चीज़ के लिए अहम ज़रिया है? तो ए है उभारने के लिए, बी है मालूमात के लिए, सी है आरा के लिए यानी कि राय पेश करने के लिए, डी है रवैये के लिए। तो सही और अहम ऑप्शन ये है रवैये के लिए। भाई बहन वालिदैन और असातिज़ा से क्या होता है कि बच्चों को जो है रवैयों के का अहम ज़रिया मिलता। ठीक है, 108वां सवाल है, देखिए डैश की अच्छी समझ हमें अपने बारे में बेहतर बाखबर करते हैं। कौन सी चीज़ जो है हमको अच्छी समझ से हमें अपने बारे में बाखबर करती है, बेहतर करती है, ये हम देखेंगे। ए है तालीम की से तालीम की अच्छी समझ, बी है रंग की अच्छी समझ, सी है समाजी ख्याल की, डी है इनमें से कोई नहीं। तो रंग की और इनमें से कोई नहीं तो गलत ऑप्शन लग रहा है। समाजी ख्याल की अच्छी समझ हमें अपने बारे में बेहतर बाखबर करते हैं क्या? नहीं, बल्कि तालीम। तो सही जवाब हमारा यहाँ पर होगा ए ऑप्शन, तालीम की अच्छी समझ हमें अपने बारे में बेहतर और बाखबर करते हैं। 109 सवाल है, देखिए अगर तलबा आपकी तदरीस में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे? अब हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को और बच्चे जो है हमारी तदरीस में दिलचस्पी नहीं ले रहे, तो हम क्या करेंगे? बच्चों को उन पर तवज्जो ना दें। ऐसा करने से बच्चे और हम बच्चों के साथ हम और नाइंसाफ़ी करेंगे, क्लास छोड़ दें, ऐसा भी नहीं करना चाहिए हमको। उन्हें तवज्जो देने के लिए कहें, तदरीस के तरीके को तब्दील करें। उन्हें तवज्जो देने के लिए तो हमको कहना चाहिए, मगर हमको ये भी देखना चाहिए, हमको हमारी भी खामियाँ देखना चाहिए कि क्या हमसे गलत हो रहा है जिसकी वजह से बच्चों में अदम दिलचस्पी हो रही है, यानी कि बच्चे दिलचस्पी पैदा नहीं कर रहे हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? तदरीस के तरीके को तब्दील करना चाहिए, ठीक है। 110वां सवाल है, देखिए दरसी किताब मुदर्रिसीन की मुदर्रिसा टीचर है, ये बयान क्या है? दरसी किताब क्या कहलाती है? कि मुदर्रिसीन की मुदर्रिसा यानी कि टीचर कहलाती है। तो ये बयान क्या है? यहाँ पर हम देखेंगे। ए है सही है और दरसी किताब की अहमियत ज़ाहिर करती है। बी है गलत है, नहीं गलत तो नहीं है। सी है मुबहम है, नहीं मुबहम भी नहीं है, क्योंकि सही जवाब आपको बोल रहा है वो कि मुदर्रिसा है, गैर वाज़िह भी नहीं है। तो ए ऑप्शन सही है, सही है और दरसी किताब की अहमियत ज़ाहिर करती है। हमारी भी टीचर होती है ना वो। 111वां सवाल है, एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है? देखिए बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है और बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट है। नेशनल सेंटर फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, बी है न्यूक्लियर सेंटर फॉर यूरोप रशिया एंड टर्की, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिफॉर्म ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। देखिए हम एनसीईआरटी का पूरा नाम जो है क्या है, हमको यहाँ पर पूछा गया है। तो नेशनल सेंटर फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसको आप अगर सही मान रहे हैं तो ये गलत है। बहुत ही कम इसमें फ़र्क दिया गया है। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल एंड रिसर्च सेंटर एंड ट्रेनिंग जो है हमारा सही जवाब है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही है। अगर आप ए को नेशनल सेंटर फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, हाँ हाँ यही है, इस पे कर देंगे तो आप एक मार्क गंवा सकते हैं और आपका एक मार्क आपको 90 भी दिला सकता है और 90 भी दिला सकता है, याद रखिए। तो हमारा एनसीईआरटी का फुल फॉर्म ये है। चलिए अब 112वां सवाल है, कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ ज़बान उर्दू का अंग्रेज़ी मुख़फ़्फ़िफ़ है। अंग्रेज़ी मुख़फ़्फ़िफ़ क्या है? यानी कि कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ ज़बान उर्दू का अंग्रेज़ी मुख़फ़्फ़िफ़ क्या है, ये हमको पूछा जा रहा है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा ये हम देखेंगे। ए है बीपीयूएल पीपल, सीपीयूएल और सी है एनसीपीयूएल और डी है एनपीसीयूएल। तो हमारा सही जवाब है देखिए एनसीपीयूएल, नेशनल से मतलब कौमी यानी कि नेशनल, आप ये समझ जाए। ठीक है, अब देखिए एनसीएफ का पूरा नाम क्या है? एनसीएफ का पूरा नाम क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। बी है नेशनल काउंसिल ऑफ फ्रेंच
सी है नेशनल क्यूरेटर ऑफ फॉरेस्ट, डी है नॉलेज सेंटर फॉर फॉर रीमेल वुमेन होगा हमारे ख्याल से, यहाँ पर थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो हमारा देखिए एनसीएफ का पूरा नाम जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है। एनसीएफ हमने बहुत पढ़ा है, एनसीएफ 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 है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है। देखिए हमारा 114वां सवाल है, जबानदानी के अहम दायरे हाय महारत क्या होगी, यानी कि जबानदानी के अहम दायरे हाय महारत क्या होंगी, ये हमको देखना है। ए है समझना नकल करना दोहराना, बी है लिखना पढ़ना गिनती करना, सी है सुनना समझना गाना बजाना, और डी है सुनना बोलना पढ़ना लिखना और समझना। देखिए ये तो नहीं हो सकता, हाँ सी तो नहीं हो सकता, ठीक है। समझना नकल करना दोहराना भी जबानदानी के अहम दायरा है महारत होगा क्या, नहीं। लिखना पढ़ना गिनती करना भी नहीं, बल्कि हमको सही और बेटर ऑप्शन लग रहा सुनना बोलना पढ़ना लिखना और समझना। तो सही जवाब है डी ऑप्शन, जबानदानी के अहम दायरा है महारत जो है सुनना बोलना पढ़ना लिखना और समझना है। 115वां सवाल है, देखिए एनसीएफ 2005 में बच्चे की पहली 2 साल की तालीम के लिए जरिया तालीम के तौर पर कौन सी जबान रखने पर जोर दिया गया है। ए ऑप्शन है मादरी जबान, बी है इलाकाई जबान, सी है कौमी जबान, डी है अंग्रेजी जबान। तो हम जानते हैं देखिए एनसीएफ 2005 के रो से हमको जो है बच्चों को प्राइमरी तालीम मादरी जबान में ही देना अहम है, क्योंकि मादरी जबान में बच्चा जो है सही से सीखता है, और दूसरी जबान उस पर जो है थोपने से उसकी मतलब बदलाव उसके रवैये में खलल पैदा होता है, ठीक है। देखिए 4 क्वेश्चंस रह गए हमारे, फिर इंशाल्लाह हो जाएंगे वीडियो कंप्लीट। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें बगैर ना जाएं। 116वां सवाल है, देखिए मुख्तलिफ मिसालों के जरिए तलबा को हुसूल महारत की सिमत ले जाने का तरीका। याद रखिए तरीके, मिसालों के जरिए तलबा को हुसूल महारत की तरफ लेके जाना, मिसालों से उसूल की तरफ जाने वाला क्या कहलाता, हमने इससे पहले भी आपको बताए हुए हैं। देखिए ये ऑप्शन है इस्तिखराजी तरीका, नहीं इस्तिखराजी में तो उसूल पहले और मिसाल बाद में आती, इस्तिखराजी तरीका जी हाँ। मुशाहिदे का तरीका और मुबाहिसे के तरीके को हम एलिमिनेट करेंगे। सही जवाब है मिसालों, जब भी कभी बात आई ना कि मिसालों के जरिए जो है उसूल की तरफ जाना, यानी कि मिसालों से उसूल का जवाब बताना, तो वो तरीका होगा इस्तिखराजी तरीका। तो याद रखिए ये उसूल महारत जो है इस्तिखराजी तरीके की तरफ जानिब लेके जाती है। देखिए हमारा 117वां सवाल है, बच्चों को दिए गए मुफ्त और लाजमी तालीम के हक के तहत पहली से 5वीं जमात के मुदर्रिसीन के लिए एक तालीमी साल में तालीम काम के लिए कितने दिन तय किए गए हैं, यानी कि प्राइमरी टीचर है। देखिए तो प्राइमरी टीचर को कितने दिन दिए गए हैं, तय किए गए हैं कि प्राइमरी टीचर को इतने दिन में कंप्लीट करना चाहिए, यानी कि पहली से आरटीई के जरिए दिए गए पहली से 5वीं जमात के मुदर्रिसीन के लिए। तो ए ऑप्शन है, देखिए हमारा ये बहुत अहम टॉपिक है हमारा, जो हमारे मतलब नज़रों में नहीं आता, मगर ये पूछा जाए अगर तो हम इसमें जूझ सकते हैं, गलत हो सकते हैं। ए है 200 दिन, बी है 180 दिन, सी है 190 दिन और डी है 210 दिन। तो देखिए कितने दिन दिए गए हैं हमको, यहाँ पर हम आपको बताते हैं 200 दिन भी गलत ऑप्शन है, 180 दिन भी गलत ऑप्शन है, डी ऑप्शन सही है। हमको जो है 210 दिन दिए जाते हैं बच्चों को, प्राइमरी मुदर्रिसीन को जो है तालीमी काम मुकम्मल करने के लिए 210 दिन दिए जाते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। 118वां सवाल है, देखिए हमारा यहाँ पर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एसएमसी में कुल कितने वालिदैन की नुमाइंदगी रखी गई है। देखिए एसएमसी का भी फुल फॉर्म आप याद रखिए, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एसएमसी आपको पूछा जा सकता है। स्कूल कमेटी में कुल कितने वालिदैन की नुमाइंदगी रखी गई है, ये हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो इसका सही जवाब क्या है हम इसे देखेंगे। ए है 9, बी है 11, सी है 8 और डी है 7। जी देखिए 9, 8, 7 तो नहीं है, बी ऑप्शन सही है हमारा यहाँ पर। एसएमसी में 11 वालिदैन की नुमाइंदगी रखी जाती है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझा। अब देखिए 119वां सवाल है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, आला बुनियादी अपर प्राइमरी स्कूल में मुदर्रिस तलबा का तनासुब क्या है। देखिए हमने इससे पहले पढ़े थे कि प्राइमरी में क्या होना चाहिए और अपर प्राइमरी में क्या होना चाहिए, हमने ये देखा था, ठीक है। प्राइमरी में हमको जो है 30 बच्चों पर जो है एक टीचर होना चाहिए, ये जो है ये टीचर का रेशियो है, ये जो है ये बच्चों का रेशियो। मगर हमको क्या बोल रहा है, आला बुनियादी यानी कि अपर प्राइमरी में
तलबा मुदर्रिस और तलबा का तनासुब क्या होना चाहिए, मुदर्रिस और तलबा का रेशियो क्या होना चाहिए? तो सही जवाब है एक तनासुब 35, यानी कि 35 बच्चों पर एक टीचर हमको होना चाहिए। ठीक है, 120वां सवाल है, उर्दू में सबक गांधी जी की बातें मरबूत सबक के तौर पर पढ़ाने के लिए आप ए है 2 अक्टूबर गांधी जी जयंती के दिन सबक पढ़ाएंगे, बी है बच्चों को गांधी आश्रम की सैर कराने के बाद सबक पढ़ाएंगे, सी है गांधी निर्वाण दिन 30 जनवरी को पढ़ाएंगे, ए बी सी और दोनों। देखिए अब आपको क्या सवाल है कि आपको जो है गांधी जी की बातें, उर्दू में एक सबक है गांधी जी की बातें, तो ये मरबूत सबक के तौर पर पढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? 2 अक्टूबर को पढ़ाएंगे क्या? बच्चों को गांधी आश्रम की सैर करवाने की बात पढ़ेंगे क्या? गांधी निर्वाण दिन 30 जनवरी को पढ़ेंगे क्या? तो हमको ये तीनों भी सही लग रहे हैं, हम जो है डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, ए बी और सी तीनों सही है। तो देखिए आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाहु खैर फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।